आपने सुना है घर पट्टी बढ़ गई है। घर पट्टी के अंदर पानी पट्टी, ड्रेनेज सब लग के आते हैं। उसके अंदर इन्होंने 18% घर पट्टी में बढ़ा दिया है और कमर्शियल में इन्होंने 23% बढ़ाया। तो ये मजदूरों का शहर है, इतना पैसा लोग जो बढ़ा रहे हैं, घर पट्टी जो बढ़ी है, भिवंडी शहर में सुविधा क्या दे रहे हैं लोग? आप उठा के देख रहे, कोई सुविधा है नहीं। इस वक्त मौजूद है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के पास। आपको बता दें कि एनसीपी ने शरद चंद्र पवार के जो शोएब गुड्डू है, आज उन्होंने यहाँ पे पालिका प्रशासन आयुक्त अनमोल सागर से यहाँ पे मुलाकात की। उन्होंने भिवंडी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सड़कों पे गड्ढे होना, स्ट्रीट लाइट होना, और जो अभी हाल ही में देखा जाए जो मुस्लिम भाइयों का जो अभी त्यौहार आने वाला है, उनको लेके यहाँ पे आज आयुक्त साहब से उन्होंने अपनी यहाँ पे बात रखी कि जो गड्ढों के कारण जो नागरिकों को जो समस्याएं हो रही है, और नागरिकों को उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। और अभी बता दें कि जो 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है भिवंडी में, उसको लेके जो रोड की जो खराबी है, उसको भी यहाँ पे दुरुस्त करने की जो बात शोएब गुड्डू द्वारा यहाँ पे पालिका प्रशासन के सामने रखी गई, और उन्होंने आयुक्त अनमोल सागर को निवेदन देते हुए अपनी बात को यहाँ पे रखा है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर में। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज भारत, भिवंडी। देखिए, भिवंडी में अनेक समस्या है, और जो ताज़ा समस्या जो है सबसे बड़ी, भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी पद अधिकारी हमने एक शिष्टमंडल लेके आया और आयुक्त साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमें जो हमारे विषय से भिवंडी की जो समस्या थी, पहली आपने सुना है घर पट्टी बढ़ गई है। घर पट्टी के अंदर पानी पट्टी, ड्रेनेज सब लग के आते हैं। उसके अंदर इन्होंने 18% घर पट्टी में बढ़ा दिया है और कमर्शियल में इन्होंने 23% बढ़ाया। तो ये मजदूरों का शहर है, इतना पैसा लोग जो बढ़ा रहे हैं, घर पट्टी जो बढ़ी है, भिवंडी शहर में सुविधा क्या दे रहे हैं लोग? आप उठा के देख रहे, कोई सुविधा है नहीं। खाली ये दादागिरी और मनमानी की जो चल रही है महानगर पालिका की, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त साहब ने कहा है कि मुझे 1 से 1.5 महीने टाइम दीजिए, इसके अंदर हम कुछ नई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकालेंगे, चूरन लेके भेज दिया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन निकालते हैं तो उनके लिए अच्छा है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी पद अधिकारी, सीनियर लीडर, नगर सेवक और कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ। उसके साथ ही साथ में आप देख लीजिए, हॉल, जो शादी का हॉल है, यहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। जो हॉल 5-6 हज़ार रुपये में हमको मिल जाता था, आज उसमें GST, MGST का सब क्या क्या बढ़ा के आज लगभग 15,000-16,000 रुपया हॉल का भाड़ा हो गया है। ये कितना अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय। अगर वो अब हॉल में जब इतना पैसा देना रहेगा, तो सीधा सीधा लोग जाके प्राइवेट में जो मंडप वाले उससे काम करवा के देंगे, उधर भी 15-20 हज़ार में मिल जाएगा। तो ये अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका कहीं न कहीं भेदभाव कर रही है गरीबों के साथ। तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया है कि हमसे जो हो सकता है उसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको कहते हैं कि हम उनके महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अभी आप देखिए, 7 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है। जिस तरीके से सब स्लाटर हाउस के रोड रास्ते जो सब बन जाना चाहिए थे, तो हमने मांगनी की है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे आप डामरी करो, और डामरी नहीं होता है तो कोबा कम से कम करो, उसको प्लेन करो, नहीं तो क्या जानवर भड़केगा या जानवर गिरेगा, उससे हादसा हो सकता है। तो वो उनका कहना है कि हम विजिट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो चुका है, और वो हम साथ ही साथ में साफ सफाई की भी मांगनी की है, क्योंकि जो जानवर का कचरा होता है कर्मचारी लोग उठाते नहीं है, लोगों को उठाना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कर्मचारी लोगों से आप बात करिए और जो कचरा है वो उठाए, वहाँ से उठाया जाए, वहाँ साफ सफाई
कुर्बानी के बाद साफ सफाई होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए ताकि धो के अच्छे साफ सफाई हो, नहीं तो बीमारी फैलने का डर रहेगा। ये कुर्बानी का मसला था। उसके बाद आप देख लीजिए बारिश सामने है और बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। नाले की साफ सफाई जिस तरीके से होना चाहिए, नाले की साफ सफाई हुई नहीं है। साथ ही साथ में गटरों की भी साफ सफाई हुई नहीं है। अभी ये साफ सफाई अगर सही से नहीं होगी, गटर की साफ सफाई नहीं होगी, तो हर एरिए में पानी भरेगा, लोगों के घरों में, झोपड़पट्टियों में, दुकानों में, तो उनका जो आर्थिक नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो साफ सफाई नाले की और गटर की होना चाहिए, उसकी मांगनी हमने कमिश्नर साहब से किया है। तो उन्होंने हर चीज़ में हाँ ही कहा है, ना तो उनके मुंह पे है नहीं, पर वो भी देखेंगे। 3 बत्ती में पानी बहुत भरता है, उसका समस्या हमेशा के लिए निकलना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको टाइम जाएगा, 2-3 महीना 4 महीना, लेकिन वो काम हमेशा के लिए हो जाएगा। बस और भी जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ पे हमने जो मांगनी की है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम काम करके देंगे। अब बच्चा बहुत से नालों पे, गटरों पे आप देखिए हर साल बारिश के अंदर हादसा होता है, बच्चे बह के चले जाते हैं, कोई चैम्बर कहीं लगा हुआ नहीं है। तो चैम्बर की हमने मांगनी किया, हर जगह चैम्बर लगाया जाए। आप उठा के देख लीजिए जब्बा कंपाउंड 2 बच्चे जो बह के गए थे, आज भी वहाँ पे चैम्बर लगे नहीं है। कितनी शर्म की बात है। तो वही कमिश्नर साहब को हमने कहा कि चैम्बर हर जगह लगाया जाए, चैम्बर लगने से हादसा से लोग बचेंगे। और जरूरी नहीं बच्चे बह के जाते ही है, जो बुजुर्ग रहते हैं, औरतें रहती हैं, चैम्बर ना होने की वजह से, पानी भरा रहने की वजह से गिर जाते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है। तो ये सब मामला को लेकर हमने कमिश्नर साहब से बात की है। और आपसे कह दूँ पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए जहाँ जहाँ आरसीसी रोड बन रहा है वो ठीक है, बहुत जगह आरसीसी रोड बन रहा है, काम ऐसा खाली पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफें होती है। वो काम पास करके वहाँ से हटाया जाए। और जो मतलब जहाँ जहाँ डामर के रोड है तो सालों साल से बने नहीं है, वो रोड क्यों नहीं बन रहे? खाली आप पैच मार के छोड़ देते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। वो डामरी रोड बनना चाहिए। डामरी रोड अगर नहीं बनेगा तो हम मुखालफत करेंगे। ये हो गया। उसके अलावा पानी की समस्या पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आता भी है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। तो इस मामले को लेकर हमने, इस सब विषय को लेकर हमने वहाँ पे चर्चा की। कितने दिनों में सब काम का अल्टीमेट दिया गया कि कब तक काम हो जाएगा? देखिए घर पट्टी के लिए, हॉल के लिए 1 से 1.5 महीना मांगे, और पानी के लिए उन्होंने कहा बाला कंपाउंड और गैबी नगर में तकलीफ है, वो भी समस्या जो है बहुत जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बकरीद का जो त्यौहार है वो साफ सफाई अपना जो रोड कोबा करना है वो चालू कर दिए। तो ये सब मुद्दे को लेकर हमने कुछ बात की है। एक मुद्दा हमारा रह गया, पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट, आप देखिए कितने एरिया में स्ट्रीट लाइट बंद है, उससे भी बहुत से हादसे होते हैं। कभी कुत्ता काट लेता है, वहाँ का अंधेरा होने की वजह से बच्चा जा रहा है, कभी बच्चे बुजुर्ग को गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोरियाँ होती है। तो स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ बंद हो चालू किया जाए, ये हमने मांगनी किया है। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये सब काम नहीं करेंगे कमिश्नर साहब, तो जो हमसे उन्होंने टाइम मांगा है उसके बाद हम रास्ते पे उतर जाएंगे। राष्ट्रवादी पार्टी के लोग रास्ते पे उतर जाएंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि ये लोग जो आज महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जो दादागिरी और मनमानी कर रहे हैं वो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, काम जनता का कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कोई भी पार्टी के लोग हो, लेटर अगर देते हैं तो अपने घर का लेटर नहीं देते, भिवंडी शहर की समस्या के लिए लेटर देते, कोई लेटर में तवज्जो देता नहीं है और काम होता नहीं है। तो ये सब चीज को लेकर हम यहाँ पे रास्ते में उतरेंगे, और हमको जिस तरीके से भी शहर के विकास के लिए काम करना पड़ेगा हम काम करेंगे। आपने जितनी भी समस्या, जितनी परेशानी गिनाई है, जैसे कि रास्ते की हो गई, नाले की हो गई, गटर की हो गई और स्ट्रीट लाइट की हो गई, तो ये सब में कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही समझना कि महानगर पालिका जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो महानगर पालिका के अधिकारियों को लेकर क्या एक ऐसा ज्ञापन है तो महानगर पालिका को के अधिकारियों को रिमांड में लेने के लिए इस तरह से आपने आयुक्त साहब से भी बात की है? क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर जिम्मेदार तो वही लोग हैं इसके पीछे। तो एक ज्ञापन या एक मांग वो भी होनी चाहिए कि इन लोगों की जो है क्लास लगाई जाए कि आखिर इतनी सारी परेशानियां एक शहर के अंदर क्यों आ रही। बोले ये सब बात हमने बोला, और हमने ये भी कहा कि भाई आप IPS ऑफिसर है तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और आप अपने सब स्टाफ को बुला के
जो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको टाइट करिए, काम करके लीजिए। और यहाँ काम कम होता है, दूसरे धंधे ज़्यादा होते हैं, वो खुल कर नहीं बोल सकता था मैं। लेकिन अब हम लोग इतना आपको बता देते हैं, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि अब यहाँ पे भ्रष्टाचार जो चल रहा है चलने देंगे नहीं। जो हमसे हो सकेगा जनता के हित में, विकास के लिए हम काम करेंगे। ठीक है। स्पीड न्यूज भारत।